Good morning everyone, a very good day to all of you. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. So students, हम चैप्टर कर रहे थे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़े थे नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी एंड न्यूक्लियर रेडिएशंस के क्या इफेक्ट होते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स एंड क्लाउड बर्स्ट्स. ओके अच्छा, लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट. अभी हम रीसेंट अगर हम बात करें तो अभी हमने रीसेंट न्यूज़ेस पढ़ी होंगी, देखी होंगी. हिमाचल प्रदेश में कितने सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और हमेशा से ही मॉनसून सीजन में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है. लैंडस्लाइड्स वाली प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं. अच्छा, तो लैंडस्लाइड होती क्यों है? ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर का प्रेशर होता है ना, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है जब उसका प्रेशर एक्ट करता है तो वो स्लोप को डिस्टेबलाइज कर देता है. तो जब स्लोप डिस्टेबल हो जाता है तो वो मूव करता है, उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, जिस वजह से लैंडस्लाइड होती है. ठीक है, तो स्लोप की डिस्टेबलाइजेशन की वजह से भी होती है. इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक है या इरोजन, इन सब की वजह से लैंडस्लाइड होती हैं. दीज आर दी नेचुरल डिजास्टर. लेकिन लैंडस्लाइड ही एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जिसमें ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड ह्यूमन की वजह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे लैंडस्लाइड्स ट्रिगर होती हैं. ठीक है, वो एक्टिविटीज़ क्या क्या है देखिए. डिफॉरेस्टेशन, डायनेमिक ब्लास्टिंग, अर्थवर्क, कंस्ट्रक्शंस, वाइब्रेशंस. ठीक है, ये सारा ही कुछ, ये सारी ही जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन क्या करते हैं? पेड़ को काटते हैं, कटिंग ट्रीज, है ना. और जब पेड़ को काटते हैं ना तो इतने बड़े बड़े जो ट्रीज हैं उनकी रूट्स इतनी अंदर तक होती हैं, उन्होंने कितनी सारी सॉइल को पकड़ रखा होता है. और जब वो पेड़ कट जाते हैं तो वो होल्ड जो रूट्स का है सॉइल पे वो टूट जाता है. और जब वो होल्ड निकल जाता है तो इरोजन होता है. ठीक है, और जब इरोजन होगा ऑब्वियसली लैंडस्लाइड्स होंगी. ठीक है, तो ये लैंडस्लाइड्स जो है ये एक ऐसी इन्वायरमेंटल और नेचुरल डिजास्टर है जिसमें ह्यूमन का रोल होता है. बाकी अभी तक हमने जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स पढ़े उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है. हाँ, ऑटोमेटिकली हो ही रही है, अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से आ रहा है, वो सब नेचुरली अकर कर रही है ना. सुनामी भी अर्थक्वेक की वजह से हो रही है. तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है. ठीक है, लैंडस्लाइड्स, इसमें कितना नुकसान होता है. रास्ते टूट जाते हैं, लिंक रोड्स ख़त्म हो जाती हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं या डिमोलिश्ड हो जाती हैं, कई सारे लोग होमलेस हो जाते हैं, कई लाइफ लॉस भी है. अगर अभी हम हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें तो कितनी सारी उसमें लाइफ्स भी लॉस्ट हुई हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें अवॉइड करनी चाहिए ये सारी एक्टिविटीज़. ओके, देन नेक्स्ट इज क्लाउड बर्स्ट. अब क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है? बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेटेड जब हो जाते हैं ना क्लाउड्स, तो बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन की वजह से वो एकदम से बर्स्ट हो जाते हैं. और उनके बर्स्ट होने की वजह से कुछ फ्यू मिनट्स के लिए ही होते हैं. ठीक है, बट वो फ्लड जैसी कंडीशन को अराइज कर देते हैं. और फ्लड के अलावा क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होती हैं. ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. 6 अगस्त 2010 में लेह में लैंडस्लाइड आई थी जिसकी वजह से फ्लड आया था. उसमें 193 पीपल डाइड, 200 पीपल वर मिसिंग एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर होमलेस. ठीक है, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत सारी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था. ठीक है, लेह में जो हुआ था. अच्छा, उसके बाद इफ़ यू ऑल रिमेंबर अभी केदारनाथ में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी वजह से बहुत एक पूरा वहाँ पर एक गांव था रामबाड़ा जो पूरा ख़त्म हो गया था, वहाँ का रास्ता पूरा ख़त्म हो गया था, है ना. एंड कितनी सारी लाइफ लॉस उसमें भी हुए थे, उस एक्सीडेंट में भी हुए थे. ठीक है, ओके.
अच्छा, अब इन तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, जो भी हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, इसमें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। बस हमें ध्यान देना है, हमें न्यूज़ वगैरह पे ध्यान देना है। अगर हमारे पास कोई वार्निंग आ रही है इस तरीके की, तो हमें अपने आप को अवेयर रखना है उन वार्निंग से, और उस मतलब अपने आप को कैसे सेफ रख पाएँ हम, वो हमें सोचना है। दूसरा है गवर्नमेंट की आपको हेल्प लेनी है। आप एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट http://www.ndmindia.nic.in, ओके। या फिर हेल्पलाइन नंबर है ड्यूरिंग द डिजास्टर्स, हेल्पलाइन नंबर है 1070। इस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आप कहीं फंसे हुए हैं। अगर आप किसी नेचुरल डिजास्टर में फंसे हुए हैं तो आप 1070 पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। तो रिमेंबर दिस नंबर एंड दिस वेबसाइट एंड इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड हेल्प देम इफ दे आर in any these types of disasters, struck in any type of disaster. Okay students, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। Okay, thank you.